हेलो दादी। माना कह रही थी कि बकफेरों की रस्म के लिए हमें मायके जाना होगा। दादी ने सहजता से कहा, हाँ बेटा, मायके जाना भी जरूरी है। जा आओ। राध्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है दादी। लेकिन ये मासूमियत भरी बातचीत सुनते ही प्रथम की दादी की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उनके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान थी और मन ही मन बुदबुदाई, वाह, अच्छा बहाना मिला है। बकफेरों के नाम पर मायके जाएगी और अब जब जाएगी तो इस घर में दोबारा कदम नहीं रख पाएगी। ये चौखट इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह राध्या और प्रथम के रिश्ते पर गलतफहमियों और तनाव की परछाइयां पड़ती जा रही थीं। दोनों के बीच प्यार की नाजुक डोर थी, लेकिन अपनों के ताने और दादी की नफरत उस डोर को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने जा रही है जो राध्या की पूरी जिंदगी बदल सकता है। राध्या मायके जाने की तैयारी करने लगती है। अपने कमरे में बैठी वह ट्रंक खोलती है, जिसमें से पुराने कपड़े और मां की दी हुई चुनरी निकलती है। चुनरी को छूते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, कितने दिनों बाद अपने घर जाऊंगी, मां की गोद में सिर रखकर चैन से सोऊंगी, बाबा के साथ आंगन में बैठकर चाय पीऊंगी, बहनों के साथ हंसी ठिठोली करूंगी। कितना सुकून मिलेगा। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर प्रथम चुपचाप उसे देखता रह जाता है। वह कुछ कहना चाहता है, पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसके दिल में सवाल उठते हैं, क्या सच में राध्या खुश है या यह सिर्फ दिखावा है? अगर दादी कुछ गलत सोच रही हैं तो क्या मैं राध्या को बचा पाऊंगा? दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में अकेली बैठी खुद से बातें कर रही हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग है। वह बड़बड़ाती हैं, जब से ये लड़की इस घर में आई है, मेरे पोते का चेहरा मुरझा गया है। जो हमेशा खिलखिलाता था वो अब बुझी हुई लौ की तरह हो गया है। ये लड़की हमारे घर के लिए अशुभ है। अगर ये मायके जाएगी तो वहीं रुक जाएगी। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि इसे कोई वापस बुलाना भी ना चाहे। दी मैं बी से असय मी से मैं है। वह उर्मी और निहारिका को भी अपने पास बुलाती हैं और धीरे धीरे अपनी चाल समझाती हैं। जब ये मायके में होगी तो उसके नाम से झूठी बातें फैलानी हैं। रिश्तेदारों में खबर उड़ानी है कि ये लड़की अपने ससुराल में किसी काम की नहीं, और अगर ये यहाँ लौटने की कोशिश भी करे तो दरवाजे पर मैं खड़ी रहूंगी। इस घर की चौखट इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उर्मी और निहारिका एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। दोनों के चेहरों पर साफ है कि दादी की चाल उन्हें भा गई है और वे भी इस साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं। उधर मायके पहुंचते ही राध्या का दिल भर आता है। जैसे ही वह दहलीज पर कदम रखती है, माँ आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। घर के आंगन में ढोल नगाड़े बज उठते हैं। माँ उसे गले लगाकर कहती हैं, बेटी, तेरे चेहरे को देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये बाबा उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, अब घर में फिर से रौनक आ गई। ये छोटी बहनें खिलखिलाकर उसकी चूड़ियां और मेहंदी देखने लगती हैं। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मायके की गोदी में उसे लगने लगता है जैसे सारी परेशानियां कहीं दूर चली गई हों। लेकिन दोस्तों, राध्या को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसकी पीठ पीछे कैसी कैसी साजिशें बुनी जा रही हैं। दादी ने घर घर यह खबर उड़ानी शुरू कर दी है कि राध्या अपने ससुराल में खुश नहीं है, कि वह घर का काम नहीं जानती, कि उसके कारण प्रथम हमेशा उदास रहता है। धीरे धीरे यह बातें मायके तक भी पहुंचने लगती हैं। मोहल्ले की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। सुना है राध्या को ससुराल वाले पसंद नहीं करते। शायद यही वजह है कि वो बार बार मायके चली आती है। राध्या इन फुसफुसाहटों को सुनकर चौंक जाती है। वह सोचती है, आखिर ये सब बातें कौन फैला रहा है? मैं तो बस कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। उसका दिल डर से कांप उठता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है ताकि माँ बाबा को कोई शक न हो। उधर प्रथम बेचैन है। वह बार बार राध्या को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से कॉल कट जाता है। दादी और उर्मी मिलकर ये खेल खेलती हैं कि राध्या और प्रथम के बीच दूरी और बढ़ जाए। प्रथम अपने कमरे में बैठा बड़बड़ाता है, अगर दादी सचमुच कोई चाल चल रही हैं तो मुझे राध्या तक पहुंचना होगा, नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या राध्या मायके से वापस लौट पाएगी? क्या प्रथम की दादी की ये चाल कामयाब होगी? क्या प्रथम अपनी पत्नी तक पहुंचकर सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर मायके से लौटकर राध्या ही दादी की चालों को मात देकर सबको चौंका देगी? कहानी अब और ज्यादा रोमांचक और भावुक होने वाली है। एक तरफ मायके का प्यार और अपनापन होगा, तो दूसरी तरफ ससुराल की दीवारों में छुपी नफरत और साजिशें। राध्या की किस्मत का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है,
और देखना दिलचस्प होगा कि ये अध्याय उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा।